बहुत अच्छा लगता है। जब हमने ये शो की शुरू किया था तो हमेशा सब आपस में ही बात करते थे, क्योंकि हमारे शो में सारे आर्टिस्ट सारे नए थे। हम सब ने एक तरह से देखा जाए तो अपने करियर की शुरुआत इसी शो से करी। बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है, हम सबकी इतनी अच्छी किस्मत थी कि शो को लोगों ने इतना प्यार किया, हम कैरेक्टर्स को लोगों ने इतना पसंद किया। तो आज ये फीलिंग होती है कि अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, एक काम की शुरुआत की, उसमें सफलता मिली, हम इतना आगे बढ़ गए, हमें लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है। और बहुत सारे रिश्ते मिले इस शो से, मतलब मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हो गई, सडनली बहुत चेंज हो गई और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिले। लोग कहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री या फिर जो भी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में दोस्ती सिर्फ तब तक की होती है जब तक आप एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैंने ऐसा बहुत सुना था, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी हमारे शो में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शो छोड़ चुके हैं, पर अभी भी मेरे साथ उनका वैसा ही संबंध है, सब कुछ पहले जैसा ही है। कुछ ज़रा भी एक बार फील नहीं हुआ कि वो शो में नहीं है या हम डेली नहीं मिलते हैं या कुछ ऐसा है। तो ये तो मेरे लिए इतने साल इस शो के साथ बिताना मुझे बहुत कुछ सिखाया। ज़िंदगी जीने, पर्सनली मुझे ज़िंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। नहीं, वही तो, जब शो शुरू हुआ था तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था हाँ, सब उम्मीद, मेरे ख्याल से हर शो की शुरुआत में सारे लोग यही उम्मीद करते होंगे कि, क्योंकि सभी उतनी ही मेहनत करते हैं, उतने ही घंटों घंटों काम करते हैं, हर इंसान उतनी ही मेहनत करता है। तो हम लकी हैं कि हमारा शो को इतना लोगों ने पसंद किया। सुहानी को लेकर, सुहानी के कैरेक्टर को लेकर, अच्छा देखा जाए तो सुहानी मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने सुहानी को इसके लिए भी पसंद किया क्योंकि जो सुहानी कैरेक्टर था वो बहुत आम जिंदगी में लड़कियां जैसी होती हैं उनसे बहुत मिलता जुलता था। आंखों में छोटी छोटी खुशियाँ, बड़े बड़े से सपने, और कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो सुहानी, पता नहीं, मुझे सच्ची याद नहीं है, सुहानी को सब बहुत पसंद करते थे, सेट के अंदर भी और बाहर के लोग भी। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, बस उसके लिए और मेरे लिए वही काफ़ी। सबसे ज़्यादा मज़ा, अभी तो बहुत कम लोग हो गए हैं और नए लोग आ गए हैं, पर नए लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो जितने भी मेरा जो बेटा है वो सारे लोग खूब मस्ती करते हैं। लेकिन एक टाइम था जब पहले हम शूट करते थे, जब मेरा मायका भी हुआ करता था, तो सबसे ज़्यादा मैं मस्ती करती थी पंकज जी, जो मेरे पापा प्ले करते हैं, चंद्रेश जी, और मेरा भाई था जो अभी इश्कबाज कर रहा है वो, मैं, पंकज जी और गौरव जो भैया प्ले करते थे, और दिव्यज्योत। तो हम ये 4-5 लोगों की टोली होती थी कि कोई भी सीन हो, कहीं भी हो, हम 3-4 जन एक साथ ही रहते थे। और सबसे ज़्यादा मैंने हंसी मजाक उनके साथ ही होता था, सीन में भी, सेट पे भी। तो अभी उनमें से कई लोग नहीं हैं, कई लोगों के ट्रैक ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ है, पर हो जाता है हंसी मजाक मेरी, हो जाता है। मेरे साथ शुरू में साहिल और गौरव दोनों बहुत मस्ती करते थे, खूब टांग खींचते थे मेरी। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदल गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गौरव ही छेड़छाड़ करता था हमेशा से, मतलब हंसाना रुलाना सब वही करता था। फ़िलहाल सेट पे मेरे साथ तो पर्सनली कोई नहीं करता है, पर पता नहीं, अब तो शायद अब कोई नहीं करता। बहुत उतनी आसान नहीं थी, सुहानी की वजह से नहीं, वो मेरी पर्सनल लाइफ की भी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हुई शो के दौरान ही हुई। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरे पास सुहानी थी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं सुहानी में इतना बिजी रहती थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी जो भी चीज़ें चल रही होती थी मुझे किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता था, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता था सोचने का कि क्या परेशानियाँ चल रही हैं। तो आसान नहीं थी, पर बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल गई। ज़िंदगी जीने का जो मेरा नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल गया, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सुहानी मिला।
अब ठीक है, मैनेज हो जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है डेली सोप करना, क्योंकि आपको बहुत सारा वक्त यहाँ देना पड़ता है, बहुत सारा नहीं, लगभग आपको सारा वक्त यहाँ देना पड़ता है। तो या तो आप अपने दोस्त ऐसे बनाइए कि जो हर वक्त आपके लिए हाजिर हों, तो फिर मुश्किलें बहुत कम हो जाती हैं। आप 12 घंटे काम कर लें, 14 घंटे काम कर लें, लेकिन आपको पता है कि आपके दोस्त आपके लिए वक्त निकाल लेंगे, तो फिर ठीक है। हाँ, थोड़ी नींद को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, पर मुझे उतना सोने का नहीं बहुत मन करता है तो ठीक है, मैं सीन के बीच में टाइम निकाल के कभी कभी सो लेती हूँ। वैसे बहुत मुश्किल होता है, पर मेरे ख्याल से कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप उससे अच्छे से, दो तरीके होते हैं, या तो आप रो के काम कर लो या उसी को अच्छे से हंस के कर लो। तो मैंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना है, हर चीज़ को हंस के। ठीक है, टाइम है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात, तो मज़ा आता है। मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि टीवी इंडस्ट्री में मुझे कम से कम एक अच्छा काम जो मैं कर रही हूँ ये मिलना चाहिए, इससे ऊपर तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब ये करने के बाद ठीक है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं कि मुझे फिल्मों में जाना है, सीरियल हो या फिर आजकल तो बहुत सारी शॉर्ट फिल्में जो भी हो, मुझे कुछ अच्छा काम करने की जो इच्छा रहती है हमेशा की, कुछ नया सीखने मिले, कुछ नया करने के लिए मिले। क्योंकि अभी तो जो भी मैंने किया है एज अ सुहानी किया है, कि सुहानी का कुछ अलग सा कैरेक्टर, हर मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट की यही इच्छा होती होगी कि वो अच्छा काम करे। तो नो डाउट, अगर फिल्म हो या फिर सीरियल, जो भी जहाँ भी अच्छे काम की भूख है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा है कि नहीं इस लेवल तक जाना है। और हाँ, हर किसी को ऊपर ही जाना होता है, कोई ये सोचेगा नहीं कि अब इसके बाद कम। वही सपना मेरा भी है। मैं काफ़ी मिलती जुलती थी, इसलिए शायद मैं इतनी आसानी से ढल गई, क्योंकि हमारा शो जो था वो इलाहाबाद का था। मैं वहीं पे एक पास में छोटा शहर है फतेहपुर, वहाँ की रहने वाली थी। और जैसा कि सुहानी के पापा बैंक में थे, तो मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो काफ़ी चीज़ें जो आप किसी भी किरदार को निभाने जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता करनी होती है। तो उनमें मुश्किल नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे पहले से ही पता था। तो एक उसी सोच के साथ, तो और सुहानी थोड़ी झल्ली है, तो राष्ट्रीय भी थोड़ी झल्ली है सुहानी बेफिक्र है तो राष्ट्रीय भी बेफिक्र है, तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन जितनी समझदार सुहानी है उतनी समझदार राष्ट्रीय नहीं है। सच्ची बताऊं तो मुझे भी अभी आगे के ट्रैक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और ये शुरू से ही मैंने कभी नहीं पूछा कि आगे क्या। लेकिन हाँ, जो भी जर्नी है अभी फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा दुख है सुहानी को युवान के जाने का, और उसे पूरा शक है कि ये सब बेबी ने किया है। तो अभी युवराज और सुहानी एक हो गए हैं। अब वो कुछ भी करके सबसे पहले बेबी को इस घर से निकालेंगे और पता करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो शायद आगे यही कुछ ड्रामा भी आने वाला। अभी हम शूट कर रहे थे, बस वही है कि बेबी हमने सब, अभी क्या हुआ है कि बेबी के खिलाफ सारा परिवार एक साथ हो गया है, मैं, रागनी भाभी, दादी। तो अभी हमने जो आपसी रंजिश है उसे भूल के हम आपस में सब प्लान कर रहे हैं। तो छोटे छोटे से सीन्स, छोटे छोटे कट्स हैं, हम उसे छुप के देख रहे हैं। हमने कुछ प्लान किया हुआ है, तो ये सारा शूट कर रहे हैं। मज़ा आता है। मैं थोड़ी अजीब सी, मतलब राष्ट्रीय थोड़ी ऐसी है कि वो जब भी किसी नए से मिलती है तो अजीब से ही मैं कुछ पता नहीं क्यों मैं तुरंत घुल मिल नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है। हाँ, पर पता नहीं, फिर मैं जब एक बार घुल मिल जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही घुल मिल जाती हूँ। पर सब अच्छे हैं, नो डाउट। पहले सेट का माहौल बीच में थोड़ा अजीब सा हो गया था, और वो हर जगह होता है। आपकी फैमिली में भी 10 लोग होते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत तो चलता ही। फिर जब से नए लोग आ गए तो सब पहले जैसा ही माहौल हो गया, मस्ती मजाक, तो सारे ही अच्छे हैं, सारे। मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, हमेशा से यही बोलती हूँ कि हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी और ना ही अभी करते हैं। फिर भी आप लोग लगातार हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार करते रहिए और देखते रहिए सुहानी। मैं हूँ आपकी अपनी सुहानी और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिट्स विज़न पे। प्लीज़ फॉलो करिए।